सर्च फॉर अल्टीमेट नॉलेज, ज्ञान मीमांसा। और हर फिलॉसफी के अंदर एपिस्टेमोलॉजी की बात की जाती है। जीव, जगत और ब्रह्म, ईश्वर जब नजर आ रहा है, साकार है, तो उसको गॉड कहते हैं, और जब निराकार है तो क्या कहते हैं? ब्रह्म। मोक्ष पाने के तीन रास्ते हैं। या किस रास्ते से जाओ? ज्ञान से। या किससे जाओ? कर्म से। या किससे जाओ? भक्ति से। यही रियल फिलॉसफी है। फिलोसफिकल टर्म्स जिन्होंने इंडियन फिलोसफी नहीं पढ़ा है उसके लिए एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है सर्च फॉर अल्टीमेट नॉलेज, ज्ञान मीमांसा। और ज्ञान मीमांसा का मतलब है कि आपके अंदर बेसिकली विजडम यानी समझ को पैदा करना है। वो समझ जो आपको सही गलत पहचानने की क्षमता दे, रीजनेबल डिस्क्रिएशन दे। दैट इज कॉल्ड एपिस्टेमोलॉजी। और हर फिलॉसफी के अंदर एपिस्टेमोलॉजी की बात की जाती है। दूसरा हिस्सा जो ऑन्टोलॉजी होता है, यही रियल फिलॉसफी है। इसको तत्व मीमांसा कहते हैं। और यहां पर हम जीव, जगत और ब्रह्म, जीव, जगत और ब्रह्म यानी आत्मा, सोल जिसको आप कहते हैं, वर्ल्ड और ईश्वर। ईश्वर जब नजर आ रहा है, साकार है, तो उसको गॉड कहते हैं, और जब निराकार है तो क्या कहते हैं? ब्रह्म। आइडियलिस्टिक गॉड इज ब्रह्म, रियलिस्टिक गॉड इज गॉड, ऐसा समझ लीजिए। तो जब हम इनसे जुड़े सवाल की ये क्या है, होती है या नहीं होती है, इनको सुलझाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तत्व मीमांसा। और ये तीनों सवाल इस दुनिया के हैं या उस दुनिया के हैं, इसीलिए इसको कहते हैं मेटाफिजिक्स। यही ऑन्टोलॉजी है, ठीक है। तीसरी धारा जो होती है उसे एक्सियोलॉजी कहते हैं दर्शन में। ये मूल्य मीमांसा है। और मूल्य जीवन में कैसे होने चाहिए, नैतिक या अनैतिक? तो इसलिए ये क्या है? एक तरीके से नीति मीमांसा है। और ये खोजती है राइट पाथ, जीवन का सही रास्ता। और जीवन का सही रास्ता क्या होता है? और इसलिए भगवत गीता कहती है कि मोक्ष पाने के तीन रास्ते हैं। या किस रास्ते से जाओ? ज्ञान से। या किससे जाओ? कर्म से। या किससे जाओ? भक्ति से। तो ज्ञान यानी नैतिक ज्ञान से जाना है, और यहीं से ग्रीक फिलॉसफी की शुरुआत होती है, ठीक। जब दर्शन में इन सब का अध्ययन किया जाता है तो जो मेथड यूज की जाती है उसे कहते हैं डायलैक्टिकल मेथड, द्वंदात्मक विधि। और ये सब चीजें याद रखिएगा, इनका इंडियन फिलॉसफी से कोई लेना देना नहीं है। ये सारे शब्द भारतीय दर्शन में तो पैदा ही नहीं हो सकते। सारे शब्द कहां पैदा हुए हैं? वेस्टर्न फिलॉसफी में ही पैदा हुए हैं। तो जहां जैसी जरूरत पड़ेगी वो आएंगे आगे। द्वंदात्मक विधि का मतलब है कि किसी ने कुछ कहा, ये क्या हुआ? वाद, थीसिस। उसका विरोध किया तो क्या कहलाएगा? प्रतिवाद, एंटीथीसिस। आखिरी में किसी निष्कर्ष पर पहुंचे तो क्या बना? संवाद यानी सिंथेसिस। और दर्शन जो है वो थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस से निकले ज्ञान का समुद्र है। द नॉलेज दैट इज कमिंग थ्रू ऑल दिस, ठीक है।
एज यू प्रोग्रेस इन फिलॉसफी, जैसे हमने कहा कि ग्रीक दर्शन शुरू कहां से होता है? तत्व मीमांसा से, लेकिन जाता कहां है? नीति मीमांसा पर। अब मैं ग्रीक दर्शन की तत्व मीमांसा क्यों पढ़ाऊं जब आपके सिलेबस में प्लेटो, अरस्तु, सुकरात ने पृथ्वी दुनिया कैसे बनी इस बारे में आपके सिलेबस में नहीं है। मैंने फिर से कहा कि उन्होंने तो इतना कहा है कि हम उन तीनों को ही 2-5 साल पढ़ लें। आपके सिलेबस में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु या प्लेटो और अरस्तु की कौन सी मीमांसा है? प्लेटो की क्या है? मूल्य मीमांसा। और अरस्तु की क्या है? तत्व मीमांसा, दुनिया का कारण क्या है। तो हर दार्शनिक की तीनों मीमांसाएं होती हैं। एवरी फिलोसफर कंट्रीब्यूट इन ऑल 3 एस्पेक्ट्स, एटलीस्ट 2 और 3 एस्पेक्ट। आपका सिलेबस में जिसका जो एस्पेक्ट लिखा है, जैसे डेकार्ट है, डेकार्ट का आप कार्टेशियन मेथड पढ़ेंगे, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। अब वो उसकी कौन सी मीमांसा है? लेकिन जब वो कह रहा है मैं सोचता हूं मैं हूं, तो मेरे अंदर कौन सोचती है? मेरी आत्मा। और आत्मा जो चेतन है, माई सोल दैट इज कॉन्शियस कैन ओनली थिंक। और जैसे ही सोल की बात की तो ज्ञान कहां चला गया? और यहां से फिर डेकार्ट का एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ जिसको कहते हैं माइंड बॉडी ड्यूअल, मन और शरीर का द्वैत। वो मन को ही आत्मा की तरह ले रहे हैं। आपके सिलेबस में नहीं लिखा है, 2 साल पहले पूछ लिया। सो द प्रॉब्लम इज कि तीनों मीमांसाएं एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण बौद्ध दर्शन में मिलता है, जहां पर आप बताते हैं कि भाई ज्ञान मीमांसा से निकाले दुख, संसार दुख से भरा है, दुख का कारण ये है। और अष्टांगिक मार्ग पर चलो, वो क्या हो गई? मूल्य मीमांसा। तो ज्ञान से क्या जुड़ गई? मूल्य। तो देयर इज ऑलवेज अ कनेक्शन विद इन द फिलॉसफी, उसको याद रखना है।